हाँ तो डियर, की हाल चाल। आई होप कि आप लोग जो है बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम जो है नज़दीक है, तो आप लोग जो है पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में जो है हम आपके लिए जो है क्लास 10th, ठीक है, का जो काव्य खंड है आपका, उसका चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राम नाम बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, सब जो है एक एक ऑब्जेक्टिव हम जो है निकाल के लाए हैं और बहुत ही रापचिक स्टाइल में जो है आप लोगों के साथ हम बात करेंगे यहाँ पे। तो गुरु नानक जी का जो पद है आपका, उस पहला पद है राम नाम बिरथे जगी जन्मा, जो आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है। और दूसरा का पद है इसमें जो नर दुख में दुख नहीं माने, ठीक है, ये है। तो इसके जो राइटर हैं वो है गुरु नानक जी, ठीक है, गुरु नानक जी। और यहाँ से जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा हम सभी ऑब्जेक्टिव पे जो है बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जो है वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहले का प्रश्न हम ले लेते हैं। कह रहा है गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, ठीक है। फिर से देखेंगे, कह रहा गुरु नानक के किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है। तो आपका जो है ये हो जाएगा प्रथम पद। वहाँ पे ऑप्शन रहेगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो आप लोग जो है प्रथम पद में टिक करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है हम जो है यहाँ पे ऑप्शन जो है नहीं लिए हैं, क्योंकि ऑप्शन लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा स्पेस जो है ले लेगा। आप लोग बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है गुरु नानक के पत्नी का नाम क्या था। तो गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था, तो यहाँ पर हम आंसर नहीं लिखे, चलिए कोई बात नहीं। गुरु नानक की पत्नी का नाम था सुलक्ष्मी। क्या नाम था? सुलक्ष्मी। आप लोग लिख लीजिएगा, क्या नाम था? सुलक्ष्मी ना। सुलक्ष्मी जो है गुरु नानक के पत्नी का नाम था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया। तो बहुत ही आसानी से आप लोग समझे और आराम से पढ़ेंगे हम, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं है। गुरु नानक ने किस धर्म का परिवर्तन किया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सिख धर्म, ठीक है। क्या हो जाएगा? सिख धर्म। तो जो भी ऑप्शन रहे, लेकिन आप लोग जो है सिख धर्म में टिक करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। करा किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। करा किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती, तो वो हो जाएगा गुरु ज्ञान के बिना। किसके बिना? गुरु ज्ञान के बिना। आप लोग जो है टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका तलवंडी वर्तमान में कहाँ है। तो आप लोग कविता पढ़े होएगा, तो आप लोग के जो सर जी हैं वो जरूर बताए होंगे जो तलवंडी जो है कहाँ स्थित है। तो तलवंडी जो है पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में। अगर शहर की बात करेंगे तो लाहौर में। कहाँ? लाहौर में, यानी कि पाकिस्तान लाहौर जो है वो तो पाकिस्तान में ना है। तो लाहौर के जो पाकिस्तान के लाहौर में जो है तलवंडी बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। करा गुरु नानक ने किस भाषा में कविता लिखी है। तो गुरु नानक जी जो है ज़्यादातर जो है कविता जो है पंजाबी और हिंदी भाषा में लिखते हैं, ठीक है, यानी कि लिखी है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 7 नंबर देख लेते हैं। सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। तो सिख धर्म के अगर 5वें गुरु की बात करेंगे तो उनका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। कह राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया है। तो राम नाम के कीर्तन पर जो है गुरु नानक ने जोर दिया है। कौन दिया है? गुरु नानक। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक जो है हम 8 को ऑब्जेक्टिव जो है अभी तक सॉल्व करा दिए हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और ना जो है लिखना नहीं पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए सीधा सीधा आप लोग याद करिए, मज़ा आ जाएगा। क्लास में जो हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए आगे का जो है क्वेश्चन हम लिए हैं। करा है जगी का अर्थ क्या होता है। तो जगी का अर्थ होता है संसार में। क्या होता है? संसार में, यानी कि जग मतलब संसार बोलते हैं ना, तो वही जगी का मतलब संसार में होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। करा किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। तो राम नाम के बिना। किसके बिना? राम नाम के बिना, यानी कि राम नाम के बिना जो है इस संसार में जो है जन्म लेना बेकार है। चलिए आगे देख लेते हैं। करा गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं। तो गुरु नानक जी जो हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि है। कौन? निर्गुण भक्ति धारा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। करा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो गुरु नानक का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469। आप लोग ध्यान रखेंगे
आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। करा गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? तो गुरु नानक की मृत्यु हुई थी भैया मेरे 1539 बोलेंगे, यानी कि 1539 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित है? तो नानकाना साहब पाकिस्तान में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? पाकिस्तान में, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। करा गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिए? तो गुरु नानक जो है स्त्री को बहुत ज़्यादा सम्मान देते थे। किसको? स्त्री को। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? ठीक है, तो जो नर दुख में दुख नहीं माने किस लेखक की कृति है? तो गुरु नानक जी के होगा। आप लोग जो है कविता जो पढ़े होइएगा ना, तो उसमें लिखा हुआ है जो नर दुख में दुख नहीं माने। ठीक है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो जो युक्ति किसकी है? गुरु नानक जी की है, तो लिखेंगे गुरु नानक की। चलिए आगे देख लेते हैं। रही रास किसकी रचना है? तो रही रास किसकी रचना है? गुरु नानक जी की। किसकी? गुरु नानक की। तो ये आपको जो हो गया 17 नंबर तक, यानी कि हम 17 ऑब्जेक्टिव जो अभी तक बता दिए हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम 18 से बताएंगे। ठीक है, चलिए तो यह आपका 18 नंबर, तो 18 से शुरू करेंगे। वाणी कब विष के समान हो जाती है? तो वाणी जो है कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। ठीक है, जब हम राम का नाम नहीं लेते हैं तो वाणी हमारा विष के समान हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करा गुरु नानक के जन्म स्थल को क्या कहा जाता है? तो गुरु नानक के जन्म स्थल को नानकाना साहब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नानकाना साहब। कोई दिक्कत नहीं। चले आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सुलक्ष्मी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी थी। कौन थी? गुरु नानक की पत्नी। ये हम पीछे बताए हैं। आगे देख लेते हैं। गुरु नानक के माता जी का नाम क्या है? तो तृप्ता। ठीक है, गुरु नानक के माता जी का नाम बात करेंगे तो क्या नाम था? तृप्ता नाम था भैया मेरे। ठीक है, आगे बढ़े। करा गुरु नानक के पिताजी का नाम क्या था? तो कालूचंद खत्री। क्या नाम था? कालूचंद खत्री। किसका? गुरु नानक के पिताजी का। आगे बढ़े। करा गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो निर्गुण भक्ति धारा के। कौन? निर्गुण भक्ति धारा के। ठीक है, चले आगे देख लेते हैं। गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव, जो सिख धर्म के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, वही जो है गुरु नानक के रचना का संग्रह किए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन रहेगा आपका, गुरु नानक के रचनाओं का संग्रह किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कह क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्यागा? तो वाह गुरु। क्या? वाह गुरु। ठीक है, चलिए तो ये बात कर लिए हम 25 ऑब्जेक्टिव, यानी कि 25 ऑब्जेक्टिव पे अभी तक बात कर चुके हैं। आगे लगभग में जो है आपका 3 या 4 ऑब्जेक्टिव होगा, उससे बेसी नहीं होगा। हम जो है एकदम जो एग्ज़ाम में पूछता है वही ऑब्जेक्टिव पे हम बात किए हैं। और आप लोग जो है पूरा अगर देख लिए हैं वीडियो तो अपने कॉपी में उतार के जो है याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं ना, आगे जो है देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका जपूनी आसदी। क्या है? जपूनी आसदी बार और सोहिला किसकी रचना है? ये सब अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। आसदी बार है। ठीक है, आसदी बार, जपूनी, आसदी बार और सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। किसकी रचना है? गुरु नानक की। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है? तो ब्रह्मा का निवास जो है काम क्रोधहीन व्यक्ति में होता है। ठीक है, ब्रह्मा का निवास जो है कहाँ होता है? ठीक है, यानी कि काम क्रोधहीन, यानी कि जो व्यक्ति जो है काम क्रोध से जो है मुक्त होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है ब्रह्मा का निवास होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। आसदी बार किसकी रचना है? तो गुरु नानक की ही होगी। आसदी बार इधर हम लिखे थे आसदी बार, तो आसदी बार किसकी रचना है? गुरु नानक की। ठीक है, तो चलिए आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आप जो है बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। और वीडियो बढ़िया लगा होगा तो एक बार शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।